हाय स्टूडेंट्स, मैं एमडी सिबतुल्ला ज़की आपका अलकलम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 के फिजिक्स चैप्टर फ्रिक्शन पर डिस्कस करेंगे। हम लोग इससे पहले फोर्स एंड प्रेशर पर डिस्कस कर चुके थे स्टूडेंट। तो आइए, फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन जो होता है स्टूडेंट, सबसे पहले फ्रिक्शन के बारे में समझिए। फ्रिक्शन एक तरीके का फोर्स है। फ्रिक्शन इज द टाइप्स ऑफ फोर्स विच अपोज मोशन, है ना। क्या करता है फ्रिक्शन? क्या है? एक तरीके का फोर्स है जो क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। यानी कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसको बैलेंस में रखने के लिए उसके अगेंस्ट फोर्स लगाती है ना, ताकि बॉडी बैलेंस में रहे। ठीक है, कोई भी बॉडी। तो फ्रिक्शन क्या है? एक टाइप्स ऑफ फोर्स है जो मोशन में कोई भी बॉडी होती है उस बॉडी को बैलेंस में रहने के लिए, बैलेंस में रखने के लिए ये क्या करता है, उस पर फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रिक्शन हो गया। ये सपोज आप चलते होगे स्टूडेंट्स, है ना। जैसे आप देखो, आपने कभी सोचा आप अपने हैंड्स को रब करो, आप देखते हो हीट प्रोड्यूस होता है। आपने कभी सोचा हीट क्यों प्रोड्यूस होता है ना। सोचने पर एक जवाब आएगा, ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस है। क्यों? क्योंकि इन दोनों हैंड के बीच में ये निशान आप देख रहे हो, कोई बिल्कुल स्मूथ नहीं है ना। तो जब ये आपस में रब होता है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, कि आपके बीच में क्या होता है, रब होता है। और रब होने की वजह से, है ना स्टूडेंट, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। और फ्रिक्शन जब प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका किसका स्टूडेंट, फ्रिक्शन का। उसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें कि फ्रिक्शन के बारे में, ओके स्टूडेंट्स, तो फ्रिक्शन आप समझ गए। उसी तरीके से आप कभी सोचते होंगे कि सर हम चलते हैं, नया चप्पल लेते हैं, नया स्लीपर खरीदते हैं, कुछ दिन बाद सर घस जाता है, बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। कभी ऐसा क्यों ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू फ्रिक्शन। आप देखते हो कि गाड़ी में न्यू टायर लगाते हैं लोग बार बार, है ना। हर साल में, 1 साल में, 1.5 साल में लोग चेंज कर देते हैं, क्योंकि जो ग्रिप होता है टायर का वो बिल्कुल स्मूथ हो जाता है ना। कहते हैं हम लोग के भाई टायर का ग्रिप खत्म हो गया है ना, चलते चलते। क्यों ग्रिप खत्म हो गया? ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग फ्रिक्शन पे और भी ज्यादा डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये तो हमारा हो गया फ्रिक्शन के बारे में। स्टूडेंट्स अगर आप देखो सबसे पहले कि फ्रिक्शन में, तो आपने जो चीज समझा, फ्रिक्शन फोर्स आपने समझ लिया। अब क्या होता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या इफेक्ट करता है ना। फ्रिक्शन क्या इफेक्ट करता है? जब स्टूडेंट देखो फ्रिक्शन कब इफेक्ट करता है, क्या फ्रिक्शन के लिए स्टूडेंट 2 तरीके का सरफेस होता है। ठीक है, एक मान लो आपके, एक होता है, मान क्या लो, स्मूथ सरफेस। एक होता है स्मूथ सरफेस, है ना, और एक होता है रफ सरफेस। एक होता है आपके पास स्टूडेंट रफ सरफेस, है ना। स्मूथ सरफेस एंड रफ सरफेस। स्मूथ सरफेस क्या होता है स्टूडेंट? स्मूथ सरफेस आप देखते हो कभी कभी बारिश का मौसम है और क्ले मिट्टी है, क्ले सॉइल, है ना, यानी जिसे कहते हैं चिकनी मिट्टी, और उस पर आप जाओ, स्लिप कर गए, गिर गए, बिकॉज सरफेस स्मूथ हो गया था। किसी आप सरफेस पर ऑयल गिरा दो या मोबिल गिरा दो या ग्रीस लगा दो और कहो किसी को दौड़ जाने के लिए, एक बार क्या होगा, वो सीधे मुंह के बल गिर जाएगा। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है ना? वहां पे क्या होता है कि वो गिर जाता है। फिर वहीं पर आप देखते होगे कोई रफ सरफेस जब होता है, वहां पे आप इजिली चलते हो, वहां थोड़ा दिक्कतें होती है, कभी बहुत ज्यादा रफ होता है तो दिक्कतें भी होती है आपको चलने में। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? आइए समझते हैं। स्मूथ सरफेस में स्टूडेंट्स क्या होता है कि स्मूथ, अगर सरफेस, दोनों सरफेस स्मूथ होंगे, अगर सरफेस स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। फ्रिक्शन ज्यादा इफेक्ट करता है रफ सरफेस पर, क्योंकि जब 2 बॉडी आपस में कांटेक्ट में कैसे आएंगी, है ना। कांटेक्ट में देखिए, जैसे सपोज दैट कि एक तरीके का ये सरफेस है, ये बिल्कुल स्मूथ है, और दूसरा सरफेस भी इस पे स्मूथ है ना। दूसरा सरफेस भी ये स्मूथ है, मान लो इसको इसे कांटेक्ट में लाया अपन, ठीक है, ये कांटेक्ट में लाया अपन इसको, ठीक है, तो क्या करेगा, इजिली स्लिप कर जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर स्टूडेंट मैं ऐसा एक सरफेस बना दूं, एक सरफेस ऐसा है और दूसरा सरफेस जो होगा स्टूडेंट वो ऐसा होगा, ठीक है। देखो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर दिया स्टूडेंट, पकड़ लिया, है ना। दोनों को अपन कांटेक्ट में लाए
तो इजिली मूव करने देगा क्या? नहीं, पकड़ के रखे रहेगा, यानी बैलेंस करके रखे रहेगा। तो फैक्टर जो होता है स्टूडेंट वो ज्यादा इफेक्ट करता है रफ सरफेस पर। स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शन इफेक्ट नहीं करता है, फ्रिक्शन इफेक्ट करता है रफ सरफेस पर ज्यादा। इसलिए जब आप चलते हो ना और क्ले सॉइल पे चल जाते हो और आप स्लिप करके गिर जाते हो, मालूम क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सरफेस स्मूथ हो जाने की वजह से फ्रिक्शन वहां प्रोड्यूस नहीं हो पाता, फ्रिक्शन कम लगता है, और फ्रिक्शन कम होने की वजह से बॉडी बैलेंस नहीं होती और आप डिसबैलेंस होकर के गिर जाते हैं, अनबैलेंस होकर के गिर जाते हैं। वहीं पर बाइक वगैरह का जो टायर होता है या ट्रक का, बसेस का, वो सब क्या होता है, जब बहुत दिन चलने बाद वो स्लिप करता है, मतलब बिल्कुल स्मूथ हो जाता है उसका ग्रिप, है ना। तो क्या होता है, वो इजिली स्लिप करने लगता है क्योंकि फ्रिक्शन कम है, स्मूथ सरफेस है, तो फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा, तो बॉडी को बैलेंस रखने में दिक्कत होती है। और अगर रफ सरफेस है तो वहां फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, और फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा तो वो आपकी बॉडी को बैलेंस रखेगा। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो आप स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस समझ गए हैं। तो अगर आप स्टूडेंट्स को कहेगा कि क्या इफेक्ट, फ्रिक्शन का इफेक्ट क्या है, तो आप बता दोगे इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, कि फ्रिक्शन सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है कहां, रफ सरफेस पर। स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शन इफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट वन होता है स्टूडेंट्स कि फ्रिक्शन कई तरीके के होते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं। एक होता है स्टूडेंट स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन कैसा फ्रिक्शन होता है स्टूडेंट, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन में अगर आपको समझना हो, फ्रिक्शन के टाइप्स को अपन पढ़ रहे हैं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, सपोज दैट स्टूडेंट कि अगर एक ये एक रोड है आपका, बिल्कुल, और इस पे एक बॉडी रेस्ट पर है, मान लो पूरी की पूरी बॉडी कांटेक्ट में है ना। ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, मान लो, यानी रोड है आपका बी। ए और बी दोनों क्या है, बिल्कुल एकदम आपस में कांटेक्ट में, एकदम ऐसे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे, और रुकी हुई है। तो इन दोनों के जो बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा, दैट फ्रिक्शन इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होगा ये, स्टैटिक फ्रिक्शन। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सपोज दैट कभी बचपन में आपने खेला होगा, कभी आप ऐसा भी गेम खेले होगे कि जो मिठाई का बॉक्स होता है उसमें रस्सी बांध दो और उसको खींचना शुरू कर दो, है ना। तो क्या होता है, जो मिठाई का बॉक्स होता है वो बिल्कुल रोड के कांटेक्ट में होता है, बिल्कुल, और उसको छोड़ दो ऐसा ही। कैसा फ्रिक्शन उस पर लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। आप खड़े हुए हो, है ना, पैर आपका जमीन से कांटेक्ट में है, अभी कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है उसको, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। ओके स्टूडेंट। और एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, जब कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रही होती है, घूम रही होती है ना, ऐसे ऐसे रोल कर रही होती है, तो उस वक्त जो उस पर फ्रिक्शन अप्लाइड होता है स्टूडेंट, वो फ्रिक्शन होता है रोलिंग। जैसे बॉल को आप ऐसे फेंको, तो बॉल क्या करता है, रोल करते 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 एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे पहुंचता है, तो वहां पर उस बॉल पर जो फ्रिक्शन अप्लाई होता है वो फ्रिक्शन होता है रोलिंग फ्रिक्शन। ओके स्टूडेंट। और एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या होता है स्टूडेंट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जो बॉडी स्लाइड कर रही होती है, आपने देखा होगा, आइस स्किडिंग देखा होगा, है ना, जैसे लोग बिल्कुल क्या कर रहे होते हैं, स्लिप कर रहे होते हैं बर्फ पर। तो बर्फ पे जो स्लिप कर रहे होते हैं, तो वो जो स्लाइड आपका क्या होता है, बर्फ के कांटेक्ट में होता है, उस पर जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस जो होता है, अप्लाई होता है, दैट फ्रिक्शन इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन होते हैं कितने तरीके के, 3 तरीके के होते हैं, है ना। एक होता है आपका क्या क्या, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन, और एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टूडेंट्स, आप सवाल ये उठता है कि सर अगर बसेस चल रही है, बाइक चल रही है, व्हील चल रहा होता है ऐसे ऐसे, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, रोल कर रही है ना, रोलिंग फ्रिक्शन। कैसा फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। अच्छा ठीक है, अगर बॉडी मोशन में इस डायरेक्शन में है, बॉडी मोशन में इस डायरेक्शन में है, मोशन का डायरेक्शन इधर है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, उसको इधर लगेगा, है ना, ताकि बैलेंस रहेगा। फ्रिक्शन भी इधर ही लग गया तो फिर काहे की बॉडी बैलेंस में आएगी, समझ में आ रही है। तो फ्रिक्शन हमेशा, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो बॉडी का मोशन का डायरेक्शन जिधर होता है उसके अपोजिट अप्लाई होता है। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट वन होता है कि सर इस फ्रिक्शन का क्या कोई एडवांटेज है, फायदा है, और तो अगर फायदा है तो आइए देखते हैं। स्टूडेंट, सबसे बड़ा फायदा हम आपको ये बता दें, आप जो आज चल पा रहे हैं ना,
वो ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, देखो आप चलते हो ना, तो चलते होगे तो देखते होगे कि आपका थोड़ा सा पांव पीछे से उठता है और वो फोर्स लगाता है आगे की तरफ आपको भगाता है। जैसे ही फ्रिक्शन अगर कम होता, फ्रिक्शन नहीं होता, सीधे पैर आपका पीछे स्लिप कर जाता, आप सीधे मुंह के बल गिर जाते हैं, है ना। तो आपको वॉक करने में, आपको चलने में कौन मदद करता है? फ्रिक्शन मदद करता है। ओके स्टूडेंट, है ना। तो फ्रिक्शन का एडवांटेजेस ये हो गया। उसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर आप देखो, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो जो आप मैच बॉक्स पे मैच स्टिक जलाते हो ना, वो भी नहीं जला पाते। बिकॉज क्यों? वो रब करता है और फ्रिक्शन प्रोड्यूस, क्योंकि फ्रिक्शन जब होता है तो हीट प्रोड्यूस होता है। तो मैच स्टिक जब मैच बॉक्स से रब करता है तो वहां हीट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से वो जलता है। तो वहां फ्रिक्शन की जरूरत है। अगर वहां फ्रिक्शन नहीं होता तो वो नहीं जल पाता। तो फ्रिक्शन का दूसरा एडवांटेज ये हो गया, है ना। तीसरा फ्रिक्शन का जो एडवांटेज है स्टूडेंट्स, वो तीसरा एडवांटेज ये है कि आपको सपोज दैट कि आप पेन से कॉपी पे लिख पाते हो, न्यूज़पेपर पे लिख पाते हो, है ना, ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आपका पेन ही नहीं चलता, है ना। तो पेन को चलने के लिए भी फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत पड़ती है। ये सब फ्रिक्शन के एडवांटेजेस हैं। आपकी गाड़ियां जो चल पाती हैं, व्हीकल्स जो चल पाता है ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना। तो ये क्या है? आपका फ्रिक्शन का फायदा है। क्या सर फ्रिक्शन का कोई डिसएडवांटेजेस भी है? हाँ सर, फ्रिक्शन का डिसएडवांटेजेस भी है ना। इसका नुकसान भी है। आप देखते होगे यार, सर बड़ी मुश्किल से पैसा कमाते हैं, चप्पल पहनते सर चप्पल घिस जाता है, ये डिसएडवांटेज है। दूसरा, मशीन, है ना। आप देखते होगे कि बहुत दिन चलने के बाद आप कहते हो अरे मशीन का पार्ट्स जो है ना वो बिल्कुल, मतलब इसको कहते हैं कि खिया जाना, मतलब स्लिप कर जाना। कहते हैं कई बार आप सुनते हो कि बाइक वगैरह साइकिल चलाते हो तो कहता होगा नहीं सर इसका नट जो है ना वो स्लिप कर गया है। मतलब क्या है कि आप टाइट करते तो बिल्कुल टाइट ही नहीं होता, है ना। तो बार बार फ्रिक्शन की वजह से, घसने की वजह से, उस क्या कहते हैं घुमाते घुमाते फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करते करते वो स्लिप कर जाता है। ये फ्रिक्शन का डिसएडवांटेजेस है ना। कि आपका व्हीकल्स का जो पार्ट्स वगैरह होता है वो घस जाता है फ्रिक्शन की वजह से, वो आपको नुकसान होता है। आपके चप्पल, आपके शूज के जो सोल होते हैं वो घस जाते हैं, ये आपका नुकसान है ना। बॉडी पार्ट्स जो होता है वो फ्रिक्शन की वजह से घस जाता है, ये आपका नुकसानदेह है। ओके स्टूडेंट, है ना। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपने फ्रिक्शन का देखा, ठीक है। अब नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो हो गए, है ना। अब अगर सवाल यह है कि सर हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं और फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट कहीं ऐसा है कि फ्रिक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है ना, तो उसको कम कैसे कर सकते हैं। कभी कभी आपने कभी देखा है साइकिल का, आप लोग कहते हैं सर हम लोग साइकिल का ओवरवेलिंग करा रहे हैं, हम लोग साइकिल को सर रिपेयरिंग करा रहे हैं, बाइक की सर्विसिंग करा रहे हैं, है ना। तो आप देखते होंगे कि जो बाइक का जो व्हील होता है या साइकिल का जो व्हील होता है उसमें वो क्या करता है, वो ग्रीस लगाता है। कहता है अरे यार बहुत टफ चल रहा है साइकिल, थोड़ा इसमें मोबिल डालो, स्लिप करेगा, इजी चलेगा, हल्की चलेगी साइकिल। मालूम क्या, फ्रिक्शन को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट्स, ग्रीस, ऑयल, है ना। इन सब से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। आप अपने ही हाथ में लगा लो, मोबिल लगा लो, देखो थोड़ा घर से इजिली भाग जाएगा आगे की तरफ, है ना। तो फ्रिक्शन को हम रिड्यूस इस तरीके से कर सकते हैं। कैसे? बाय लुब्रिकेंट्स, बाय ग्रीस, बाय ऑयल, बाय मोबिल, है ना। हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का ये भी तरीका है कि सरफेस को बिल्कुल स्मूथ कर दिया जाए, है ना, फ्रिक्शन कम हो गया। जैसे आप देखो, आप जैसे क्या कहते हैं, ये खरंजा का रोड होता है जो ईंटे का बना हुआ होता है, और जो आपका पिच रोड है बिल्कुल हाईवे वगैरह पे, दोनों पे चला के देखो साइकिल वगैरह, कहां पे आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है? जो ईंटे का जो रास्ता बना हुआ है उस पर, बिकॉज वहां फ्रिक्शन ज्यादा है, उसको कम किया गया किससे? ड्यू टू पिच बना करके किया गया, है ना। तो फ्रिक्शन को आप रिड्यूस करते हैं। अगर सर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है तो बहुत कम है, वहां इंक्रीज कैसे कर सकते हैं फ्रिक्शन को? तो या तो सरफेस को आप रफ बना दो, ग्रीसिंग, लुब्रिकेंट्स, ऑयल्स वगैरह को क्या कर दो, आप हटा दो, रिमूव कर दो, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज कर जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, वहीं पर जो बातें होती हैं स्टूडेंट्स के, जैसे आपको अगर फ्रिक्शन को इंक्रीज करना हो, है ना, तो अगर आपको फ्रिक्शन इंक्रीज करना है, जैसे अगर मान लीजिए कि बाइक वगैरह आप चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो उसके टायर को चेंज करें, नया टायर देंगे, उसका जो ग्रिप्स होता है वो ज्यादा होता है, तो वो इजिली कांटेक्ट में होता है, सरफेस को रफ होता है, तो वो कांटेक्ट में, तो फ्रिक्शन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ओके स्टूडेंट, वहीं पर स्टूडेंट्स अगर जैसे देखेंगे आप, अगर आपको जैसे फुटबॉल वगैरह खेलते हो या क्रिकेट खेलते हो, तो फुटबॉलर और क्रिकेटर के देखोगे शूज के जो सोल होता है उसमें एकदम बहुत बिल्कुल
जो क्या कहते हैं उसका कांटा टाइप का अंदर निकला होता है। बिकॉज क्या है, वो फ्रिक्शन ज्यादा प्रोड्यूस ताकि दौड़ने में उसको आसानी होती। अगर वो बिल्कुल स्मूथ होता ना तो तेज नहीं दौड़ पाता, वो दौड़ता आगे की तरफ फौरन स्लिप कर जाता है ना। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग किसके जरिए, है ना, क्या कहते हैं, ग्रेप्स वगैरह बढ़ा करके। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता हुआ। ओके स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो समझ आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।